हाय गाइस, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में विद एग्जांपल्स। तो अगर आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूरा जानना है तो इसके पीछे वाले वीडियो में आप चेक कर लेना। उसमें मैंने टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ। अभी ये जो वीडियो है ये मैं आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाने वाली हूँ कि टी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला को हम किस तरह से यूज़ करने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये फॉर्मूला चेक कर लो। इस फॉर्मूले में क्या है, एक्स बार माइनस यू मीन्स मीन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन, फिर उसके भी डिवाइड में है एन के ऊपर अंडर रूट में है। अब हम एक एग्जांपल करते देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये हमारी बुक का एग्जांपल है कि मैन्युफैक्चरर ऑफ फ्यूजेस दैट क्लेम्स दैट विद अ 20% ओवरलोड हिज फ्यूजेस विल ब्लो इन 12.40 मिनट्स। अब ये क्या बोल रहा है कि ये एक विश्वास से बोल रहा है कि मेरे जो फ्यूज हैं वो 12.40 मिनट्स के एवरेज से ब्लो करेंगे। तो ये तो होगा, इसका ओवरऑल मीन हो गया, मीन्स यू की वैल्यू हो गई जो कि 12.40 है। नाउ नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है कि एक सैंपल लिया जिसके 20 फ्यूज लिए उसने, और उसका जब उसने मेजर किया तो उसको पता चला कि वो जो ब्लो कर रहे हैं वो 10.63 मिनट्स में ही ब्लो कर रहे हैं। तो ये जो 10.63 जो होगा ये हमारे एक्स बार की वैल्यू हो गई है, और ये जो 20 है ये हमारे सैंपल के साइज हो गए, मीन्स 20 सैंपल्स को जो है उसने चेक किया था। अब इसके बाद में हमें एक और दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू क्या है, 2.48। अब हमें क्या करना है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है, और फिर हमें ये भी बताना है कि इसका जो टी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखो, यहाँ पर जो है हमारे पास में एक्स के बार की वैल्यू मैंने आपको बताया है कि 10.63 है, u इक्वल टू 12.40 है, स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास में 2.48 है, और n इक्वल टू 20 है। हमने इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में लगा दिया, और फिर इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आई, -13.19 आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, उसको टेबल में चेक करेंगे। v इक्वल टू 20 है हमारे पास में, तो 20 - 1 इक्वल टू 19 हो जाएगा। ये 20 - 1 इक्वल टू 19 हो जाएगा, और a की वैल्यू हमारे पास में 3.19 आ गया। मीन्स हमें 19 के रो में चेक करना होता है कि जो ये टी की वैल्यू क्या होगी, तो वो हमें 19 के रो में चेक करना होगा। तो वो मैं आपको अभी टेबल से बता दूंगी। तो उसमें चेक किया तो हमें क्या मिला कि 0.005 की जो टी की वैल्यू है, इस वैल्यू के अंदर हमें 3.19 जो वैल्यू है वो हमें फाइन मिल रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि हमारा एग्जांपल नंबर 9 है, जो कि बुक के पीछे जो एक्सरसाइज होती है उसके अंदर है। इसमें ये क्या क्वेश्चन है कि ए प्रोसेस ऑफ फॉर मेकिंग सर्टेन बियरिंग्स that is under the control if the diameters of the bearings that have a mean of 0.5। अब ये क्या बोल रहा है कि 0.5 जो है ये बोल रहा है कि मीन है, मीन्स यू की वैल्यू ये बोल रहा है कि 0.5 सेंटीमीटर है, मीन्स मीन डायमीटर। फिर इसने कहा कि व्हाट सैंपल साइज क्या बोल रहा है ये कि सैंपल साइज 10 है, देन of these bearings that has a mean diameter of 0.5060 सेंटीमीटर। तो बीच ने क्या कहा कि x के बार की वैल्यू से हमें बताएं कि 0.5060 है, और x सैंपल के साइज भी बता दी हमें कि 10 है, और एक और है स्टैंडर्ड डिविएशन की ये वैल्यू बता रहा है कि 0.0040 है। तो हमें क्या एज्यूम करना है कि दैट द डाटा कंस्टिट्यूट अ रैंडम सैंपल फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन। अब हमें इसको सॉल्व करके देखना होगा कि टी की वैल्यू क्या है। तो ये देखो, यहाँ पास में मीन की वैल्यू है 0.5 सेंटीमीटर, n इक्वल टू 10, और x का बार इक्वल टू 0.5060, और s की वैल्यू हमारे पास में है 0.0040। तो डायरेक्ट हमने इसको फॉर्मूले में लगा दिया, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज 4.7434। आप इसको कैलकुलेट करके एक बार देख लीजिए। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम कैसे करेंगे कि यहाँ पर v इक्वल टू 10 - 1 दैट इज इक्वल टू 9 हो गया। v की वैल्यू मीन्स n - 1 मीन्स 9 हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं, और हमारे पास में यहाँ पे 4.7434 जो वैल्यू है वो हमें t की वैल्यू मिल गई, मतलब आंसर जो आने वाला था उसकी वैल्यू मिल गई। और हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो किस t की वैल्यू पे है। तो देखो, ये हमारे पास में टेबल है, इसमें हमें क्या चेक करना है, 9 की वैल्यू के। तो 9 की वैल्यू के हिसाब से चेक करना है हमें इसमें। तो ये देखो, ये हमारे पास में 9 की वैल्यू है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4.7424 जो वैल्यू है वो कहाँ पर है। तो चेक करते जाते हैं। सबसे पहले हमें इसे चेक करेंगे, ये नहीं हुई, फिर इसे चेक करेंगे, ये भी नहीं है। यहाँ पे जो लास्ट जो सेकंड है ये है 4.297, और वो वैल्यू जो है हमारे पास में 7434
वो क्या है, वो इससे थोड़ी बड़ी है और इससे थोड़ी छोटी है। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, मीन्स ये वाली कि 4.297 वाली। तो हम उसमें ऊपर क्या है 001, तो ये जो a इक्वल टू 001 हो गया हमारे पास में, और t की वैल्यू 4.297 हो गई, क्योंकि वो जो है इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है। अब एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हमें क्या करना है, v और a की वैल्यू में दी हुई है, हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है t की वैल्यू क्या होगी। सिंपल है, एक बार आप चेक देख लीजिए। 0.01 और v इक्वल टू 19 है, तो सबसे पहले हमें कहाँ पे जाना है, v इक्वल टू 19 पे जाना है। फिर हमें ऊपर से देखना है 0.01 की वैल्यू, जैसे ये रहा t इक्वल टू 0.01 की वैल्यू, तो इसके जो हमने सीध में देखा तो ये 2.539 वैल्यू है, तो ये हमारी t की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट जो है a इक्वल टू 0.05 और v इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पे ये a इक्वल टू 6, v इक्वल टू और 0.05 की वैल्यू मीन्स यहाँ पे चेक करना है 1.945। हाँ, तो वो 1.975 आया था। अब तीसरे का हम देखते हैं कि a इक्वल टू 0.025 है और v इक्वल टू 20 है, तो हम उसको चेक करते हैं एक बार। तो ये देखो, ये v इक्वल टू 23 हो गया और 0.05 है, तो इसके रो में हम चेक करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ रही है 1.714। तो मैंने अब आपको बता दिया है कि टेबल को यूज़ करके हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं t की वैल्यू। तो आप जो पीछे 2 क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना कि इन दोनों की t की वैल्यू क्या आएगी। अब हम एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि है फाइंड द वैल्यू ऑफ t for which the area of the right hand tail of the t distribution that is 0.05 if the number of the degree of freedom that is equal to 16, 27 and 200। तो हमें देखो v की वैल्यू में क्या दिया हुआ है, 16 दे दिया, 27 भी दे दिया और 200 भी दे दिया, और हमें a की वैल्यू क्या दी 0.05। मीन्स अब हमें v की जगह पर इनको देखना है और ऊपर जो t की जगह पर इनको देखकर हमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप इसको खुद सॉल्व करके ट्राई कीजिए कि आपसे ये होता है कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।